आपको डांस होने की ड्यूटी मम्मी ने मेरी किया, क्योंकि जब मैं जॉब करती थी तो बहुत ज्यादा पिगमेंटेशन स्टार्ट हो गई। क्या करूं? नहीं, तू अंदर चली गई। बहुत खतरनाक बना, आता ही नहीं था। तो राधे राधे दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप लोग सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा बढ़िया हूँ। तो आज के जो व्लॉग की शुरुआत हो रही है वो हो रही है सुबह के 12 बजे से, और आज मैं हूँ अपने गांव गडेरा में। तो आज मैंने सोचा कि गांव जाकर ही व्लॉग स्टार्ट करें। तो अभी अभी हम लोग गांव आए हैं, तो अभी जो जो होते रहेगा मैं आप लोगों से शेयर करते रहूँगी। तो बने रहिए मेरी वीडियो में। यहाँ पे मम्मी कर रही है लिपाई। ये होता है मिट्टी और गोबर का मिक्स होता है, तो फिर हम इसी से लिपाई वगैरह करते हैं, लिपाई घिसाई करते हैं। हमारे जो कमरे हैं वो आजकल मिट्टी के नहीं है, वो सीमेंटेड कर दिए हैं। तो अभी सिर्फ यही एरिया है जहाँ पे मम्मी कर रही हैं। तो दोस्तों बाकी ना मुझे मेरे गांव में आके बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं सोचती हूँ कि रात को भी यहाँ रुकूं, पर हम लोग रात के यहाँ रुकते नहीं है। पर अभी भगवती माता की पूजा अभी हमारे गांव में कुछ दिनों में होने वाली है, तो अब हम लोग यहाँ एक आधा दिन रुकेंगे। तो आप लोगों को बहुत प्यारे प्यारे से सुंदर सुंदर से व्लॉग्स मेरे गांव से मेरे यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो स्टे कनेक्टेड। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो अब हम दिखाते हैं, ऊपर जाते हैं। मैं कितने टाइम से ना नीचे मम्मी के साथ ही थी। पापा क्या कर रहे हो? तो पापा के ना गांव में आते ही साफ सफाई शुरू हो जाती है। फफूंदी लगी है, फफूंदी। क्या फफूंदी लगी है ना, वो नीचे सफेद सफेद। तो ना मैंने एक रील डाली थी, तो एक मुझसे कोई कह रहे थे व्लॉग बनाने के बजाय अपने मम्मी पापा की मदद करो। तो दोस्तों मेरे घर वालों को ना बस ऐसे ही काम करने में खुशी मिलती है, तो मुझे भी नहीं करने देते हैं। अभी मैं बनाऊंगी चाय। यहाँ पे पापा ने जला दी है आग, क्योंकि काफी मतलब वो होते हैं ना, धूल धक्कड़ होती है तो साफ हो जाती है। हाँ जी। तो दोस्तों जैसे अभी मुझे इंस्टाग्राम पे भी मुझे किसी ने पूछा था कि आप 2003 के हो, तो वो मुझसे बोल रहे थे। तो मैंने उनको बोला, तो दे बी लाइक आप तो बहुत ज़्यादा बड़े लगते हो, तो मतलब क्या हो गया आपको अभी? आप काफ़ी, आपका मुंह पहले क्लियर था, अब आपके बहुत मुंह पे। मैं ये सोचती हूँ कि लड़के भी इतना सब कुछ कहाँ नोटिस करते हैं, क्योंकि यूजुअली जो मेरे लड़के दोस्त थे वो बहुत ज़्यादा ऐसे रहते हैं कि बहुत कैजुअल। पर उन्होंने बोला, तो दोस्तों ये बात है कि क्या कहते हैं, मेरे पे दो ऑप्शन थे। जब मैं गुड़गांव थी, मैं वहाँ लाइक हेल्थ वेल्थ भी हो रही थी, बट आपकी ना मेंटल पीस नहीं मिल रहा था आपको। आपके पास लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड था, बट क्वालिटी ऑफ लिविंग आपके पास नहीं थी। सो ऑलवेज चूज़ क्वालिटी ऑफ लिविंग। गाँव में जो लोग होते हैं ना वो बहुत काम करते हैं। यहाँ की ना धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। अगर आप निकल रहे बिना सनस्क्रीन, अब देखिए बाहर के लोग क्या है, मैं पहले से बहुत ज़्यादा, मैं बोलूँ तो मैं करती थी सनस्क्रीन वगैरह काफ़ी लगाती थी, बट अब मैं नहीं लगाती हूँ। अब मैं जितना अपने आप को नेचुरली सही रख सकती हूँ मैं उतना ज़्यादा, बस आप डाइट करिए, ये सब करिए। तो ऐसे ही आप दो ही चीज़, तो मैंने अब लाइफ में नेचर को चूज़ करने का सोच लिया है। तो मुझे नहीं लगता कि मुझे खुद पे इतना ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। जो चीज़ परमात्मा ने बनाई है, जो भगवान जी ने बनाई है, हम उसके साथ क्यों छेड़छाड़ करें, है ना? तो ठीक है, जो भी होगा, हम थे तो बहुत अच्छी बात है। भगवान जी ने हमें जैसा बनाया है हमें वैसे अपने आप को अप्रिशिएट करना चाहिए। कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे ये, पहले काफ़ी सोचती थी, तो मैं काफ़ी सब कुछ करती थी, बट अब मैं कुछ भी नहीं करती। जो भगवान जी के मन में होगा, जो उन्होंने हमारे लिए डिसाइड किया होगा, बस हमें अपने कर्म करने हैं और बाकी सब कुछ होते रहेगा। तो बने रहिए आप मेरे व्लॉग में, और जो जो इंटरेस्टिंग आज दिन भर होते रहेगा मैं शूट करते रहूँगी और आप लोगों से शेयर करते रहूँगी। मुझे लोगों से इंटरेक्ट करना, मुझे बोलना, लोगों से बोलना बहुत अच्छा लगता है। तो मुझे नए नए लोगों से जुड़ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो मैं इसीलिए मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया, क्योंकि जब मैं जॉब करती थी, सो आई वॉज डूइंग दैट ओनली एंड ओनली फॉर माई सेल्फ। ठीक है, सिर्फ खुद के लिए मैं कर रही थी। यार मैं 9 बजे जा रही थी एंड मैं उसके बाद आ रही थी शाम के 9 बजे। लिटरली कहते हैं 9 to 5, बट 9 to 5 नहीं, कभी कभी मैं 9 बजे। इंसेंटिव, जस्ट बिकॉज मुझे इंसेंटिव कमाना था, पैसे कमाने थे। नो डाउट मैंने कमाया और सब कुछ करा। सिर्फ 6 दिन की छुट्टी के लिए मुझे घर आने के लिए इतने पापड़ बेलने थे। मेरी दादी की डेथ हो गई थी, तो मुझे दोबारा से ये बहाना बनाना पड़ा। तो काफ़ी चीज़ें थी, इसलिए मैंने कहा कि देखो जया, वाई नॉट लाइक
डू यूट्यूबिंग, ठीक है। अगर इससे पैसा भी है, ग्रोथ भी है, 4 लोग आपको जान रहे हैं, तो वाई नॉट डू दैट। तो इसीलिए मैंने अभी वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग, मेरा अभी कोई प्लान नहीं है दोबारा वापस गुड़गांव जाने का, ऐसा कुछ। तो दोस्तों अब मेरे बौजू, मेरे पिताश्री, मेरे पूजनीय पिताश्री मुझसे कह रहे हैं चाय बनाने को, तो चाय बनाते हैं और आप लोगों से भी करते हैं किसी दिन वार्तालाप। तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा, जैसे कि मैंने कहा कि मुझे लोगों से इंटरेक्ट करना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप लोग बने रहिए मेरे ब्लॉग में। एंड गाइस मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, मेरे ना नाक पे भी बहुत ज़्यादा पिगमेंटेशन स्टार्ट हो गई है, बट मैं अभी सिर्फ राइस वाटर यूज़ कर रही हूँ कुछ भी नहीं कर रही हूँ। राइस वाटर भी, वो भी मम्मी क्या कहते हैं चावल भिगाती है धोने के लिए, तो वही वाला बस। और बाकी अभी पापा ने यहाँ पे धुआं लगाया हुआ है ना, तो मेरे बहुत ज़्यादा आंसू आ रहे हैं। मैंने रख ली है चाय, ये मैंने बना ली है चाय, और मेरे मम्मी पापा का ऑर्डर आया है कि चाय लेके बाहर ही आ। लीजिए जी। चाय पियो वो बड़ा। इसमें बिस्किट पकड़ो, पियो ना चाय। एक चटाई में क्या डाल रहे हो मम्मी? क्या करूं? इतना भी नहीं फाड़ सकता आप? जब मेल पे कपूर न कर है मिल जाए वो तो कि वो मेल करो सही सोचा यार मिला आल दे। ये लो। पत्ता तोड़ो एक। इसको साइड में रख, अब तो नीचे रख दे। तो धरती माता का हो गया वो। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि भगवती माता के मंदिर में, तो आपको एक झलक हम वहाँ भी लेके जाते हैं। वहाँ पे बहुत सारे सुंदर सुंदर एपन की अपनी कला जो है वो लगा रहे हैं, एपन वगैरह बना रहे हैं, तो वहाँ पे आपको लेके चलते हैं। तो देखते हैं, मुझे अभी बूबू जी आए थे तो उन्होंने बोला कि थोड़ा सा वहाँ भी जाना करके। अरे बाप रे, चाची बाबू हो, यहाँ आगे बुलाया नहीं मुझे, मेरा कंटेंट मिस कर दिया आपने नहीं तू अंदर चली गई थी। अच्छा मुझे पता होता तो मैं लगाया किसी ने आई। अच्छा, वाह बहुत सुंदर यार, बहुत सुंदर। नहीं आता है ठीक ही नहीं, बहुत बहुत बढ़िया यार, है। नहीं आता, खाली ऐसी लगी हूँ। अरे जैसे तो हमने अपने घर का मंदिर बनाया है, आप देखते हैं भगवान भी हंसते हंसते बैठे रहते होंगे वहाँ पे। अच्छा ही बनाया हुआ। अरे बहुत खतरनाक बना, आता ही नहीं था। पे चाची का नाम भी पूजा है, याली चाची का नाम भी पूजा है, और दोनों पूजा कर रहे हैं यहाँ पे दोनों पूजा में लगे हैं हमारी। इस पूजा को संपन्न करेंगे। आप घंटियां भी लग गई है, बहुत ही धूप लग गई है दोस्तों। अब हम जाते हैं। और ये चाची आपको मैं जब ही देखती हूँ घास की भारी लाते हुए ही देखती हूँ मैं तो कामदार हूँ, कह रहे हो ये ककड़ी किसने दिया आपको? अच्छा, खुद से ही तोड़ी आपने? पहले हम रखते हैं थोड़ा सा भगवान जी के लिए साइड। तो दोस्तों ऐसे करके ना, ऐसे करते हैं, पता है आपको? सब इसे पता है। फिर इससे क्या होता है, आपके सर में ना ऐसे ठंडक सी लगे रहती है ना पापा। क्या कर रहे हो? ऐसे 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 करके। पहले से हम बचपन में कहते थे बड़ 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 बड़, यानी कि बहुत बड़ा हो जाए, है ना पापा? फिर ऐसा आप ऐसे खीरे को सर में रखना तो बहुत ठंडा सा लगता है, तो आपकी बॉडी एकदम मस्त रहती है। मैम तो दोस्तों आप लोगों को भी खाना है तो आप भी हमारे गांव गडेरा में आ सकते हो, बहुत सारे ककड़ी होते हैं यहाँ, पर आप लोगों को बहुत सारे जुग भी लगेंगे अरे सुधारने पड़ते हैं ना ये। हाँ पत्थर भी है। तो ये भी है। तो दोस्तों अभी जो मम्मी यहाँ पे गेहूं को सुधार रही है, यानी कि उसमें जो भी कंकड़ पत्थर होता है
क्योंकि उससे हम भगवान जी को भोग लगेगा तो उसमें कोई भी गंदगी नहीं होनी चाहिए, इसलिए मम्मी उसको साफ कर रही है। तो ना उसका जो मेन रीजन है वो मैं आपको बताती हूँ कि जो हमारी पहली फसल होती है वो सबसे पहले हम भगवान जी को समर्पित करते हैं, क्योंकि देखिए हमें सब कुछ भगवान जी ने दिया है, सब कुछ हमें नेचर से मिला है। तो सबसे पहले हम नेचर को थैंक्स करके, यहाँ के इष्ट देवी देवता को थैंक्स करके, उनका आशीर्वाद लेके फिर जाके हम उस अन्न को हम लोग गांव वाले फिर हम लोग ग्रहण करते हैं। तो अभी काफी पूजाएं हर गांव में, ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे गांव ग्राम गडेरा में ये है, हर गांव में पहली जो फसल होती है पहाड़ों में सबसे पहले अपने इष्ट देवी देवता को, अपने कुल देवी देवता को चढ़ाया जाता है, फिर जाके हम अपने पूरे साल भर उस अनाज को लाइक ग्रहण करते हैं। इस तरीके से जो भी इसमें ये है पत्थर कंकड़ या इस तरीके से जो ये वाले हैं बालड़ी है उसको साइड करी है, और यहाँ पे मम्मी अपना अलग से कर रही है। धूप भी पता नहीं क्या कर रही, कभी धूप आ रही कभी बारिश आ रही है। और पापा देखो तो ये खेत में चले चुके हैं। हमारे बैगन ऐसे हो रही वो जो बंदर ने खाया है कि क्या दिखाना? अच्छा दिखाओ तो सही। ओ माय गॉड, अच्छा ये खराब हो गया, बीज बाहर आ गया। पक्के बीज पूरा बाहर आ गया है। आपको डांस करने के लिए कौन बोल रहा है? उल्टा कर रहे हो मम्मी ये ना, तो इसका ये इतना नीचे क्यों है? कौन? ये तो यहाँ पे होना चाहिए ना। कैसी बात कर रही तू? और हमारी घसारी चाची लोग भी आ गए। लेकिन आज मैं करके रहूंगी चाहे छाले पड़ जाए मम्मी। प्रधान सो अब कमान मेरे बौजू ने ले दी है। पापा कह रहे ला तुझसे कुछ नहीं होता। अब यहाँ पे पापा अपनी सुपर पावर दिखा के अपना काम कर रहे हैं। तो दोस्तों बहुत ज्यादा बारिश अचानक से स्टार्ट हो गई है, और ज्यादा नहीं आएगी, मतलब थोड़ी थोड़ी आएगी, उतने में एक असर बिगाड़ देगी वो। तो दोस्तों बहुत ज्यादा मेहनत कर दी है। अब पापा ने बनाया बहुत टेस्टी सा खाना और अब हम खाना खाते हैं। तो दोस्तों जब भी हम घर आते हैं हम खिचड़ी बनाते हैं, क्योंकि खिचड़ी शॉर्ट भी होता है, हेल्दी भी होता है और जल्दी भी होता है। अब जया बर्तन साफ करने लगी है। दोस्तों खा लिया है, अब बर्तन धोने की ड्यूटी अब मम्मी ने मेरी लगा दी है। और जो कहाँ त्रिपुरे में चढ़े होंगे। और आप एक बात बताओ पापा, सुनो, वो पैंट की जेब में ही है मम्मी। आप मुझे एक बात बताओ पापा, घर पे आके तो कम से कम अपने नॉर्मल में रह सकते थे ना, कैजुअल्स में। यहाँ फॉर्मल ड्रेस पहननी जरूरी है गांव में? थोड़ा में क्या मेरा क्या कपड़े अलग है, गांव के लिए अलग, घर को बाहर के अलग होते क्या? कोई बाहर जाने घर के तो है, नीचे भी घर ही, यहाँ भी घर ही है। थोड़े बुड्ढे जैसी पर्सनैलिटी बनाओ ना, क्या जवान बन रहे हो अभी। अभी तेरा बाप बुढ़ा नहीं हो रहा है। सर के बाल उखड़ के बुढ़ा हो रहा हूँ क्या मैं? पापा वाला डायलॉग मारो, बुढ़ा होगा तेरा बाप। ये दोस्तों हंसी मजाक तो जो भी है, मुझे धोने अभी इतने सारे बर्तन जल्दी से फटाफट ऐसे चुटकी बजा के तो नहीं धो सकते। ये देखो छोटा ककड़ी। भिंडी, अब नेहा कहने वाली फिर से भिंडी। ये गलती से बंदर ने बचा रखा इसलिए। तो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको पहले बोला था, हमारे खेत के मालिक बंदर हैं, हमनी भाई ने तो बचा लिया हमारे लिए, मेहरबानी कर दी हमारे लिए। तो वही रुको, मैंने अभी ये आप अंदर ले जाओ, ये मैं वो करती हूँ। अरे वो धुल गए है ना, उनको ले जाओ। तू लाएगी ना, मैं बिना मतलब को और क्यों करूँ? कैसे हो यार पापा। छोड़ दो। अब हो गई है दोस्तों शाम, चलो अम्मा
जाते हैं। राधे राधे। राधे राधे तह को नहीं जा होय। अचान तह को नहीं जा ए दा ये हमारी अम्मा की दोस्त थे बचपन में, काफी पक्के दोस्ती थी अम्मा के साथ। सिरे जा शबने गन्ना तो सब ऐसी है। अरे ऐसा मत बोलो अम्मा। चलिए दोस्तों, अब इस व्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं और मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को हमारा व्लॉग पसंद आया हो। तो अगर आप लोगों को व्लॉग पसंद आया है तो आपको पता है इसके साथ क्या करना है। तो मिलते हैं आप लोगों को एक नए व्लॉग में।